नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। और देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप सबको पता है Q2 के नंबर्स जो हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं और नंबर्स खराब होने के बावजूद स्टॉक में क्रैश कह लीजिए या गिरावट कह लीजिए वो नहीं आई है बिल्कुल भी, बल्कि उसके बाद से आप देखेंगे तो लगातार स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। आप देखें स्क्रीन में दिख रहा होगा, पिछले 5 दिनों में आप देखेंगे स्टॉक नीचे देखिए, ये नंबर आया, वहां से ऑलमोस्ट आपको 11.5% के आसपास के रिटर्न आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दिखा चुका है। देखिए, और निवेशक अब ये सोच रहे कि भाई क्या अब जो भी बुरा से बुरा होना था, जो भी एकदम आप कह सकते हैं खराब होना था, वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ हो चुका है। क्या वर्ष होकर के अब यहां से सिर्फ एक तेजी का माहौल आपको देखने को मिलेगा? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी वो बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर आप वाकई में स्टॉक मार्केट हो गया, किसी फाइनेंस को लेकर के हो गए, और माइंडसेट जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का होना चाहिए और पैसों को लेकर के आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको लेकर के अगर आप थोड़ा सीरियस होना चाहते हैं, मुझे लगता है ये 2 से 4 बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। पहला है रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, रिच डैड पुअर डैड। दूसरा है दोस्तों जो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है, वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ठीक है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और थर्ड जो मुझे लगता है वो है पीटर लिंच साहब की बुक, ठीक है। ये 3 बुक्स आपको पढ़नी चाहिए और इसीलिए मैंने उसके लिंक बॉक्स में डाल दिए दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे और स्क्रीन में आप व्यू प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे तो दिख जाएंगे। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अगर यहाँ से खरीदेंगे इन तीनों बुक्स में से किसी एक को, तो आप हमें हमारे चैनल को कंटेंट बनाने में सपोर्ट कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि एटलीस्ट रिच डैड पुअर डैड तो हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए। और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम की, वो आपको पढ़नी चाहिए। ओके, तो डू बाय दिस बुक्स। अब चलते हैं वापस से नंबर्स की तरफ। देखिए, आप देखें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पिछले 1 साल में स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से जिस प्रकार की जिस प्रकार की इसने गिरावट दिखाई, देखिए एक समय ये स्टॉक ऊपरी स्तर में ऑलमोस्ट 27.5% टूट चुका था, वहां से अब थोड़ा जंप दिखाई दे रहा है। तो अब निवेशक को लग रहा है अब क्या, देखिए सबसे पहली चीज़, अब मुझे लगता है आने वाले टाइम में आपको पता होना चाहिए, अभी ये अक्टूबर ख़त्म होगा, November 5 ये डेट है जब अमेरिकन इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। और देखिए वहाँ कभी कभी ये होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा लंबा चलता है जो इलेक्शन होता है, तो शायद नवंबर 6 भी हो जाए, यानी काउंटिंग की बात करूँ मैं, 6 नवंबर को ही हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको याद रखनी है, ये इवेंट बहुत बहुत ज़्यादा मेजर होने वाला है और उसका असर आपको हमारे शेयर बाज़ारों में देखने को मिलेगा, ठीक है, कि मतलब कमाला हैरिस आ रही हैं या डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जो भी हो, अगर इसके बाद कोई भयंकर बड़ी गिरावट होगी या तेज़ी आएगी और अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, और मुझे बेस्ट केस सिनेरियो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आए, उसके बाद एक भयंकर थोड़ी गिरावट हो जाए लास्ट टाइम, उसके बाद मुझे लगता है ना उस प्रकार की गिरावट, उस प्रकार का क्रैश कतई आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि फिर जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका रहेगा। और उसके बाद 23 नवंबर, ये डेट याद रखिए, महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट हैं। और यकीन मानिए अगर एनडीए की गवर्नमेंट वापस आ जाती है महाराष्ट्र में, जिस प्रकार की रैली और जिस प्रकार की आप कह सकते हैं आउट परफॉर्मेंस आपको बाजार दिखाएगा, एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, ठीक है, एटलीस्ट महीना भर तो मुझे लगता है एक तेज़ी देखने को मिलेगी और वो एक डिसाइसिव रैली हो, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आती है गवर्नमेंट तो हरियाणा के बाद दूसरी बीजेपी गवर्नमेंट वापस से आएगी और ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज सेंड करेगी इनके एलाइज को और आने वाले समय के लिए। और मुझे ये लगता है कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये एक बहुत ही शानदार स्टॉक है फॉर अ लॉन्गर टर्म। ओके, तो ये 2 अगर आपको इंपॉर्टेंट इवेंट रखने हैं कोई भी बड़ी पोजीशन बनाने से पहले। फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 70 रुपीज़, ये पहला ह्यूमंगस रेजिस्टेंस है। आप समझिए एक चीज़ को, ये 70 रुपये, ये देखिए ये 70 रुपये है, लगातार इस सपोर्ट बना के रखा था, अब टूट गया लेकिन वापस से जा रहा है। पहले 70 को तोड़ना है और उसके बाद ये देखिए ये जो रेंज है ना 70 से 75, जब तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 76 से 75 रुपये को तोड़ नहीं देता ये लेवल्स को, ये देखिए जहाँ टाइम बिताया है, तब तक कोई भी बहुत बड़ी रैली होगी
इसके चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं। ओके, जो Q2 के नंबर्स आए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए आप, सितंबर क्वार्टर के 8,957 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो ईयर ऑन ईयर में अगर आप पाएंगे, ये देखिए ये एक साल पहले कितना था, वहाँ से तो आपको जंप आया है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ रही है, आप देखेंगे यहाँ पे कि कंपनी के जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट हैं उसमें बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, ठीक है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट हो गए और आपके जो फाइनेंसिंग मार्जिन है उसमें देखिए नेगेटिव रहा। ये आपका पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 245 करोड़ रुपये रह गया है, जो साल दर साल में आप देखें तो कितनी भयंकर गिरावट है। और जैसा बैंक्स को मैं हमेशा कहता हूँ क्वार्टर देखना है, तो वहाँ से तो आपको बहुत ही भयंकर गिरावट, यानी 643 करोड़ से सीधा 212 करोड़, ईपीएस 28 पैसे रह गई है। लेकिन देखिए ये चीज़ें ऑलरेडी प्राइस इन थी स्टॉक में, क्योंकि 27% ज़्यादा ऑलरेडी स्टॉक टूट चुका था। और मुझे ये लगता है जो वर्स्ट केस सिनारियो वो हो चुका है। आप इन स्तरों पे अगर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। 60 रुपीज़ के आसपास अगर आपने स्टॉक रखा हुआ है, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ओके, आने वाले 3 सालों में मैं फिर कहूँगा, इन नेक्स्ट 3 ईयर्स स्टॉक मुझे एटलीस्ट 150 रुपये जाता हुआ आराम से दिखाई देता है। बाजार यहाँ से अगर थोड़ा सा मैं कहूँगा माइल्ड भी रहता है, तब भी मुझे लगता है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखिए जो IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट का जो मर्जर है उसने एक परेशान किया था। इस बार जो महाराष्ट्र इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले टोल को लेकर के जो राहत आई, उसको भी IDFC फर्स्ट बैंक को अपने प्रोविजंस में डालने पड़े। माइक्रो फाइनेंस के जो लोन्स हैं वो एक बड़ा सरदर्द रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो IDFC फर्स्ट बैंक ने इस बार अपने जो रिजल्ट है उसमें प्राइस इन की है, और वो चीज़ स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी प्राइस इन हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये एक छोटी सी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर आप निचले स्तर में फिर कहूँगा 60-62 के आसपास ले रखे हैं, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अच्छा स्टॉक अच्छे लेवल में लिया हुआ है। अगर आपने 80 इवन 75 के आसपास लिया हुआ है तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा। और देखिए जो लोग 90 के आसपास है, मैं कहूँगा यहाँ से लॉस बुक करना अगर आप कर सकते हैं, अगर आपका विजन शॉर्ट टू मीडियम टर्म है आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के हैं तो मुझे लगता है आपने एक अच्छा बैंक ले रखा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी जो माहौल है वो अच्छा नहीं है, जो आप कह सकते हैं जो ओवरऑल इन्वायरमेंट चल रहा है माइक्रो फाइनेंस लोन को लेकर के एनपीएस का, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। यही कारण है कि जिस प्रकार की तेज़ी होनी चाहिए वो देखने को मिल नहीं रही दोस्तों। और देखिए एनपीएस का इशू अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ IDFC फर्स्ट बैंक में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता दूं HDFC बैंक, कोटक बैंक, ये इंडिया के टॉप बैंक्स हैं, इनके भी एनपीएस आपको यहाँ पे बढ़ते दिखाई दिए हैं क्वार्टर में ऑन नंबर्स। हाँ, ICICI बैंक हर बार की तरह सबको पछाड़ते हुए सबसे शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। बट मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि भैया जिस प्रकार का माहौल है उस प्रकार जिस प्रकार के एनपीएस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से IDFC फर्स्ट बैंक ने जो अपने नंबर शो किए हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो IDFC फर्स्ट बैंक फॉर अ लॉन्गर टर्म आई वेरी मच बुलिश ऑन इट। बट हाँ, शॉर्ट टू मीडियम शायद थोड़ा आपको इशू देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।